चुनाव आयोग ने पूरे देश में एसआईआर कराने का आदेश दिया है, जिसके बाद 12 राज्यों में इस प्रक्रिया की शुरुआत भी हो चुकी है। लेकिन बिहार की ही तरह हर राज्य में विपक्ष एसआईआर का विरोध कर रहा है। इसी कड़ी में तमिलनाडु में एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर आज अहम सुनवाई हुई और कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया। तो क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान कोर्ट में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए आयोग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और अब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी हालात वैसे ही दिखाई दे रही हैं। दोनों राज्यों में एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 2 दिसंबर तक जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने मामले की जल्द सुनवाई करने की मांग की, जिस पर सीजेआई सूर्यकांत ने साफ कहा कि तमिलनाडु का मामला केरल के एक समान मामले से अलग है, भले ही दोनों मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं। तो वहीं एमडीएमके प्रमुख वाइको ने एसआईआर को चुनौती देते हुए कहा कि ये अधिसूचना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325, 326 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन है। कोर्ट के नोटिस के बाद चुनाव आयोग सख्ते में है। तो वहीं दूसरी तरफ, जैसे आप जानते हैं कि बिहार के बाद केरल और तमिलनाडु सहित देश के 12 राज्यों में एसआईआर कराया जा रहा है। केरल की राज्य सरकार ने 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की। इसमें एसआईआर प्रक्रिया को स्थानीय निकाय चुनाव पूरा करने तक टालने की मांग की गई, जिसके बाद राज्य सरकार ने तर्क दिया कि एसआईआर एक जटिल और संसाधन ग्रहण प्रक्रिया है, जो 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चल रही है। इससे चुनावी तैयारियां प्रभावित होंगी, प्रशासनिक संकट पैदा होगा और 23,612 वार्ड्स वाले 1200 स्थानीय निकायों में चुनाव सुचारू रूप से नहीं हो पाएंगे। जिसके बाद सरकार ने साफ किया कि वो एसआईआर की संवैधानिक वैधता पर मूल चुनौती अलग से रखे हुए है। लेकिन ये याचिका सिर्फ समय पर केंद्रित है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।